हेलो 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 हेलो, हो गया। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग बारी बारी से सभी सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए और देखिए। और सर अब कुछ सोच करके पढ़ना है और ये सोच करके पढ़ना है कि अब जो हमारी पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए होगी, न कि टाइम पास करने के लिए। अच्छे जगह का चुनाव करिए, अच्छे गुरुजी लोग से पढ़िए, बेहतर तरीके का कंटेंट लीजिए और वैसे कॉन्सेप्ट को एग्जाम में सीख के जाइए जो एग्जाम में कम टाइम में सवाल बनाने के लिए आपको तैयार करे, ठीक है। वरना इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है, हाँ ठीक ना। हाँ, ज़्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में थोड़ा कम। अभी वक्त है पढ़ाई करने का, पढ़ाई कर लीजिए। तो बोलिए क्या मैं सेशन को स्टार्ट करूं? गाजीपुर के धरती से प्रणाम सर जी, खुश रहिए भाई। गोलू, सचिन, विराट, रजनी, सब लोग जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी। खान, गोलू, किरण, बिजली यादव, सब लोग जुड़ गए, मनीष। चलिए तो सर आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सर जी सवाल नंबर 1 को। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, इस पे जरा आइए और हम लोग बात करते हैं। आहा, क्वेश्चन आ गया कौन सा टॉपिक का भैया? तो ये आ गया डाइस का। अब डाइस का कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइए। यहाँ पे कहा कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। SSC CHSL 1 जुलाई 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा हुआ सवाल है। किसका पूछा? 3 का। सबसे पहले आप देखो 3 कहाँ है, यहाँ देखो 3 है भाई साहब, ये क्या है? 3 है। अब बगल में 4 और 5 है, तो आप इसमें देखिएगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो भाई साहब मेरा कहना यह है कि 4 4 कॉमन हुआ, 5 5 कॉमन हुआ, तो रब ने बनाया मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए। तो 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत 3। बोले तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो गया। बोलिए यस या नो? हो गया ना। मैं रीजनिंग सीखा हूं तो सिर्फ आपसे ही सीखा हूं। हाँ तो अच्छी बात है ना, सीख जाना है सर, नौकरी ले लेना है। और बहुत जल्द मेरा ऐप लॉन्च होने वाला है, ऐप बन चुका है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। हो सकता है ऐप के रिगार्डिंग मैं कल वीडियो बना लूं। और सर इतना विश्वास रखिए कि कल मैं वीडियो बनाऊंगा तो बस इसमें ये बात कहूंगा कि आप ऐप को इंस्टॉल करिए। ये मैं नहीं कहूंगा कि इतने रुपए का मेरा कोर्स आ गया तो ये कोर्स ले लो, तो ये कोर्स ले लो, ये बैच ले लो, तो वो बैच ले लो, ये सब कुछ नहीं। आप पहले मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद मैं एक मास्टर प्लानिंग करके एक छोटा सा कोर्स तैयार किया हूं और वही कोर्स आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, एक के चीज़ बार बार घुमा फिरा के ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, इतना रुपया में उतना रुपया में, ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। एक वो कोर्स लॉन्च करेंगे और जब कोर्स के बारे में बताएंगे ना कि क्या हमने लॉन्च किया है, तो आपको भी लगेगा कि नहीं सर सच में ये बहुत बेहतरीन फंडा अपनाए हुए हैं आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो साहब उसी कोर्स को ले लेना है और उसके बाद कोई कोर्स नहीं लेना है, कहीं पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उसको कर लीजिएगा और सर आप एग्जाम देने चल जाइएगा। माँ कसम आप वो करके आएंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, इसकी गारंटी मैं लूंगा लिखित के साथ। कंडीशन अप्लाई बस यही है कि आप क्लास आएंगे और प्रॉपर वे में क्लास करेंगे। एग्जाम से पहले सर उस चीजों को मैं खत्म कर दूंगा और सर बहुत बेहतरीन तरीके से कर दूंगा। सिर्फ वो करके आप एग्जाम में जाइएगा, सर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर सचिन कुमार कह रहे हैं सर अपडेटेड क्वेश्चन लाइए, ज्यादा पुराना मत लाइए। अच्छा एक बात बताइए, अपडेटेड क्वेश्चन कौन कहलाता है? जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जब 22 में पूछा हुआ है, 23 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है, वही ना अपडेटेड हुआ। अभी तक एग्जाम में नहीं हुआ तो अब अपडेटेड कहाँ से लाएं? अपने से सवाल बना देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको बातों पे संज्ञान लेंगे, हम कोशिश करेंगे। ये पुराना नहीं है यार, सारा क्वेश्चन वही रहता है, आप समझने की कोशिश करिए। 18, 19, 20, 21, 22 में जो एग्जाम हुआ वही मिलेगा। 24, 23 में भी एग्जाम हुआ नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्याएं संबंधित है। यहाँ देखिए 4 से 14 हुआ, 14 से 44 हुआ, तो भैया 4 से 14 हुआ, 14 से 44 हुआ, तो लॉजिक क्या लगा? तो देखिए 4 दूनी का 8, सॉरी
4 से 14 हुआ ना, तो एक काम करिए 4 तिया 12 आप प्लस 2 कर दीजिए 14 हो जाएगा। और फिर 14 से 44 हुआ तो 14 तिया 42 प्लस 2 कर दीजिए 44 हो जाएगा। आसान तो लॉजिक है। जो लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, जिनका क्वेश्चन बन जाता है, उनको लगता है कि थोड़ा सा हम कुछ नया सीखते तो बेहतर होता, कुछ अच्छा सीखते तो बेहतर होता। पर मैं बता दूं पूछेगा यही एग्जाम में, और मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में पूछे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा नए नए सवालों के साथ आऊं। अगर यही हम कंडीशन का ऑप्शन देखें तो 11 तिया 33 और 2 35। चलिए लॉजिक तो लग रहा है। 11 गुना 3 33 और 2 35। चलिए अब 35 गुना 3 आप प्लस 2 करने पे 107 आएगा। तो 35 दूनी 70 और 35 105 और 2 7 आइए गया। तो हमारा ख्याल से ऑप्शन ए आपका आया होगा। बोलिए यस कि नो। ऑप्शन ए। आहा खूब बढ़िया। ठीक है भाई साहब। हेलो सर, हम अभी पटना में हैं, रहते हैं, मगर सर मेरा घर में पैसा का दिक्कत हो रहा है, हम घर नहीं जाना चाहते हैं, प्लीज सर। कोई काम चाहिए? अच्छा दे दूंगा काम, टेंशन नहीं लीजिए। पहले पढ़ाई करिए, अभी फिलहाल कोचिंग खुल जाने दीजिए। कोचिंग भी सर अगस्त में ही खुलेगा, इसी मंथ में। सॉरी तो जुलाई है ना, 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन के बाद जब अगला मंथ आएगा अगस्त में कोचिंग खोल दूंगा, ऑफलाइन शुरू कर दूंगा। चलिए तितलियां हैं भैया और लिपोप्टेरिस्ट है। तो यहाँ देखिए तितलियां का रिलेशन इसके साथ किस तरह का है, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप भी जानते होंगे तितलियों का जो अध्ययन होता है इसी के अंदर किया जाता है, लिप्डोप्टेरिस्ट के अंदर। लिप्डोप्टेरिस्ट के अंदर किया जाता है तितलियों का अध्ययन। तो अब हम लोग को देखना है कि क्रोमोसोम का अध्ययन वनस्पतिज्ञ में नहीं भाई साहब, पोस्ट कार्ड का अध्ययन डेटियोलॉजिस्ट में। हाँ ये आपका सही है, पोस्ट कार्ड का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेटियोलॉजिस्ट में। आभूषण का जौहरी में नहीं किया जाता है, मानचित्र का सुलेखन में नहीं किया जाता है। अच्छा सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिक्कों, सिक्का जो होता है ना, 1 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, सिक्कों का अध्ययन कहाँ होता है? न्यूमिस्मेटिक में, है ना। इस तरह के आप लोग अध्ययन बहुत सारे पढ़े होंगे। अच्छा सौंदर्य का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन कहाँ होता है? कैलोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे तो थोड़ा सा याद रह गया उसी टाइम का। तो यही सब चीज़ों का अध्ययन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कार्ड का डेटियोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे साहब। 3 के बाद आ जाइए 4 नंबर पे। जरा 4 नंबर को देखिएगा। कहा कुछ निर्देशक कविताएं हैं। तो भैया निर्देशक और कविता का ये रीस्टेटमेंट है, सही है। हम डायग्रामों घेर देंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं सर बिना डायग्राम घेरे सेलुलोज में बनेगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कहा कुछ गायक निबंध है। तो गायक का रिलेशन निबंध के साथ, इधर निर्देशक कॉमन, इधर कविता। निर्देशक को 50 100 150 मिला, कविता को 50 50 100 मिल गया, गलत है। यहाँ कुछ गायक कविताएं हैं, गायक का रिलेशन कविता से, निर्देशक कॉमन 50 100 150 सही है। तो आंसर होगा 1 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए जरा हम लोग चलते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो कुछ निबंध कविताएं हैं और कुछ कविताएं निर्देशक है, सभी निर्देशक गायक हैं। तो कुछ निबंध कविता, तो यहाँ देखो भैया ये निबंध हो गया, हमारा दोनों आता है, हमारा दोनों आता है। कुछ निबंध क्या है? कुछ निबंध क्या है भैया? कविता है। चलिए ऐसे ही ना आप भी बनाएंगे। अच्छा कुछ कविता निर्देशक हैं, ये कविता में से कुछ कविता भाई साहब क्या हो जाएंगे? निर्देशक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्देशक हो जाएंगे। ऐसे ही ना बनाइएगा। और सभी निर्देशक गायक हैं, ये जितना निर्देशक हैं सारा का सारा निर्देशक गायक हैं। मेरे ख्याल से आप यही बनाए होंगे। अब सुनिएगा, कहा कि कुछ निर्देशक कविताएं हैं। तो भैया ये निर्देशक का डायग्राम है, ये कविता का डायग्राम है, इसका कुछ कुछ का रिलेशन है, पहला सही है। दूसरा कहा कुछ गायक निबंध है। देखिए गायक का डायग्राम यहाँ है, निबंध का डायग्राम यहाँ है, दोनों में रिलेशन ही नहीं है, गलत है। तीसरा कहा कुछ गायक कविताएं हैं, ये गायक का रिलेशन कविता के साथ है, तो ये तीसरा सही है। ठीक है चलिए तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। गुड बेस्ट बेटर टीचर।
ऋषिकेश कश्यप, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज आप मेरी क्लास से पहली बार जुड़े हैं, तभी आपने ये ऐसा कमेंट किया, गुड बेस्ट वेरी गुड टीचर ऐसा करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आइए भाई साहब यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। 40 सेकंड का टाइमर है आपके सामने, 40 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इस सवाल को बता दीजिए। और एक बात जान लीजिए, सिलेक्शन तभी होगा जब हर सवाल 40 सेकंड में बनेगा, ठीक है। हाँ ये भी बात सही है कि हर सवाल 40 सेकंड में नहीं बनता है, कुछ सवाल में 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं, तो फिर उसके बदले में कुछ मेथड वैसे सीखने होंगे जिसमें सवाल 10 सेकंड 5 सेकंड में बने, और वैसे मेथड को सर हम लोग सिखाते हैं। अब दिल लगा के पढ़िए सर, मेहनत करिए, क्योंकि ये मौका चूक गया ना फिर मौका नहीं आएगा। और एक बात जान लीजिए, पटना में रहने का नॉर्मल स्टूडेंट का 5000 खर्च है, हर महीने का 5000 रुपया खर्च होता है। तो जब रहने खाने में 5000 रुपया खर्च करते हैं तो पढ़ने में भी 100-200 खर्च करिए, नहीं तो ये फ्री के चक्कर में और सस्ते के चक्कर में कहीं पे फंस गए तो फिर समझ लीजिएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मायने पैसा नहीं रखता साहब, मायने समय रखता है। पैसा बचाने के चक्कर में समय बर्बाद हो गया तो फिर वो समय लौट करके नहीं आएगा, और पता चला कि जिंदगी आपका नरक बन गया, नौकरी नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब पैसों पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। मेरे पास क्वालिटी बेहतर है तो मुझसे पढ़ें, या कहीं भी क्वालिटी बेहतर है तो बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ों को पकड़ें। मुसल्लापुर हाट में जीन्स खरीदिएगा ना भाई साहब, किलर का कॉपी तो 550-600 में मिलेगा, और किलर के शोरूम में जाइएगा तो 5000 के मिलेगा, पर दोनों में जमीन आसमान के फर्क हैं साहब। ओरिजिनल होता है, ब्रांड होता है, ठीक है। चलिए आइए सवाल पे देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपका आंसर आया किसी का 13, किसी का 15, तो जरा गौर फरमाइएगा। हम लोग नियम के अनुसार भाई साहब पहले इस फिगर को पकड़ लेंगे। आपको मैं बताया हूं, एक त्रिभुज के अंदर अगर लाइन खींच करके इस तरह का त्रिभुज पूछता है, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6। कहिएगा सर और बड़ा रहा तो कोनो दिक्कत नहीं है हमारे बाबू सोना, बड़ा रहा तो रहने दीजिए, टेंशन काहे लेते हैं, हम हैं ना। नंबरिंग करिए, गिनती तो सबको आता होगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ये सब मेथड जब अपने घर में दादा को दादी को दिखाइएगा ना, कहिएगा देख तो दादी जबकि पढ़ल लिखल ना है, ओकरा 1 2 खाली लेकिन आता है। कहिएगा देख तो दादी तू अभी सवाल का आंसर निकाल देगी कि ना, तो दादी कहेगी कि हाँ बाबू, एकरा में कहाँ कुछ करेला है, एकरा में नंबरिंग तो करेला है, गिनती गिनेला है, 1 2 3 उंगली पर गिन देंगे, 3 2 5 1 6 होगा। इस बेस पर भी नंबरिंग कर दीजिएगा, 3 2 5 1 6 होगा। इस बेस पर भी नंबरिंग कर दीजिएगा, 3 2 5 1 6 होगा, तो 6 18 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। यहाँ से कितना आया, 3 3 वहाँ से आया ना भाई साहब, तो देखो रे भाई 3 यहाँ से भी आया, 6 हो गया। 6 के बाद हमार बाबू सोना एगो देखा है किनारे छोटका 7, आ एगो देखा है बड़ा का 8, आ एगो है देखो छोटा का 9, आ एगो देखो 9 के बाद है पूरा बड़ा का 10, ठीक है। 10 के बाद इधर देखिए, यहाँ से इसको मिलाइएगा तो 11, आ ये पूरा मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, आ इहो पूरा मिलाइएगा तो 13, आ ये कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद कहीं है कि नहीं है, 14 गो आया, आप 13 और 12 बता रहे हैं। अच्छा फिर से गिन देते हैं, चलिए कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा तो मैं फिर से डाउट क्लियर करता हूं। देखिए पहले समझिएगा, देखिए फिर से देखिए, 3 यहाँ पे, अब भाई साहब 3 यहाँ पे, कै गो हुआ 6 गो। 6 के बाद पहले अंदर ही गिन देते हैं। देखिए एगो देखिए यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो 7, आ एगो यहाँ से मैं यहाँ मिलाइएगा 8 हुआ, बोलिए हुआ ना 8 हुआ। आ देखिए एगो इधर मिलाइए 9 हुआ, आ एगो इधर मिलाइए 10 हुआ ना। अच्छा अब देखिए एगो ई छोटका हुआ 11, आ एगो ई छोटका हुआ 12, आ एगो ई बड़का हुआ 13, आ एगो ई बड़का हुआ 14, आ एगो ई बड़का हो गया 15 हो गया। इसको नहीं ना गिने थे, इधर ही गिने 14, लेकिन एगो नीचे वो है तो 15 हो गया। तो 14 काटिए, 16 काटिए और 13 काटिए, आंसर मारिए ऑप्शन बी 15। कितना लड़का दिमाग लगाता है, कहता है कि सर एगो हई हो ना हो जाए, जैसे 15 को हो गया, कितना लड़का दिमाग लगाता है, कहता है एगो बेसी मार 16, ऐसे नहीं करना है। आंसर हो जाएगा कितना 15। मिस्टर सोनू इलेक्ट्रीशियन, सोनू जी कह रहे हैं गुरुजी मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, मैं आपके कोचिंग में काम कर दूंगा गुरुजी, इलेक्ट्रीशियन का। एक काम करिए मिस्टर सोनू जी, आप पटना में हैं तो आके मिलिए, पटना में हैं तो आके मिलिए।
कल भी आपको बोले थे अपना नंबर कमेंट कीजिए, आप पता नहीं कब किए, यहाँ लिखाया नहीं। ए बाबू सुनो, यहाँ बैठो तो। वो मिस्टर सोनू इलेक्ट्रीशियन है, उनका नंबर, वो बहुत दिन से परेशान है, उनको बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, तो उनका नंबर कमेंट कर रहे हैं, ज़रा लिख के रखिए। आप सोनू जी नंबर कमेंट करिए, अपना लिख के रखते हैं। पटना में हैं तो आके मिलिए। आप अपना नंबर कमेंट कीजिए, मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपको एड्रेस बताएगी। मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर देता हूं सर, मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा। चलिए आगे चलिए, 5 के बाद आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर सवाल पे आइए, 6 नंबर सवाल पे आइए। कहा एक निश्चित कूट भाषा में TABLEPADS को BADCYGAPJ के रूप में लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखिए तो कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बाबू, कैसे बनाइएगा, जल्दी बताइए, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। हम साइड हो जाते हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं, आप 6 नंबर सवाल का जल्दी से उत्तर बना दीजिए, जल्दी से उत्तर बनाइए 6 नंबर सवाल का। कैसे बनाइएगा? 6 नंबर सवाल का उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए, बोलिए भाई साहब, बोल पाइएगा? आया कमेंट उनका? सोनू बाबू जल्दी से कमेंट करना है तो करिए, नहीं तो फिर लोग जाएंगे, फिर आप कमेंट मत कीजिएगा। देखिए इसका आंसर इसके बदले में ये आया है, इसके बदले में क्या आएगा, ये चीजों को समझिए। एक्चुअल में टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 के बदले में 2 लिखा। आप एक काम करिए, 20 को देखिए जोड़ दीजिए आपस में, 2 आ जाएगा और 2 नंबर पे बी आ गया। देखिए ए को ज्यों का त्यों लिखा, बी का वैल्यू 2 है, 4 लिखा, एल का 12 है, 2 1 3 लिखा। अच्छा चलिए उसके बाद ई का वाई लिखा। थोड़ा सा चला यहां पे, देखो लॉजिक समझो, टी का प्लेस वैल्यू डबल डिजिट का जोड़ के सिंगल डिजिट बनाया, 2 नंबर पे बी को लिखा। ए का वैल्यू 1 है, इसको स्क्वायर कर दिया, 1 के होगा, 1 का स्क्वायर 1 लिखा। बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 नंबर पे डी लिखा। एल का वैल्यू 12 होता है, डबल डिजिट का जोड़ के 3 किया। ए का वैल्यू 5 होता है, स्क्वायर किया 25 हुआ। पी का वैल्यू 16 होता है, जोड़ के 6 एक साथ देखो जी हुआ। ए का वैल्यू 1 स्क्वायर करिए 1 होगा। डी का 4, 4 का स्क्वायर 16, पी हो गया। एस का 19 जोड़ दीजिए 9 व 1 10 नंबर पे जे होगा। लॉजिक पता चला, लॉजिक पता चला। डबल डिजिट, जो डबल डिजिट का है उसको ऐड करके उसको जोड़ के लिखा, और जो सिंगल डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है उसका स्क्वायर कर रहा है। बोलिए बात समझ में आया? बोलो बाबू, बोलिए, हो गया क्लियर? लॉजिक समझ में आया? क्या बोला हमने, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या बोला, डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट का स्क्वायर करके आ गया। अब देखिए बी का 2, 2 दूनी का 4, डी सब में है, ए का 1, ए भी सब में है, एकरा में ना है। अच्छा सी का तितरी का 9, 9 तितरी का 9, 9 नंबर पे आई ना है, यहाँ भी आई ना है, यहाँ है। लीजिए आंसर हो गया, आगे कुछ करना ही नहीं है। हाँ डी ऑप्शन नंबर सही है। चलिए भाई साहब जल्दी से अगले सवाल पे, 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर का आंसर क्या आएगा देखिएगा, सुनिएगा। कहा कि केंद्र की ओर मुंह कर एक वृत्त में 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह कर एक वृत्त में 8 लोग बैठे हैं भाई साहब। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे 8 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, कहा कि ए सी डी जी एच ई और एफ बी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। ये दोनों का पेयर बैठेगा, ये दोनों का पेयर बैठेगा, ये दोनों का पेयर बैठेगा, ये दोनों का पेयर बैठेगा। हड़बड़ाओ मत यार,
हड़बड़ाओ मत, सब कुछ आसान है, सब कुछ बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा खाली। कहा यहाँ पे कहा कि ए भी एच के बगल में बैठा है, सबका पेयरिंग लगा दिया, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा ये पता नहीं है। आगे पढ़िए, कहा बी एच के दाएं दूसरे स्थान पे। तो भैया एच को यहाँ रख लेंगे तो एच का इधर बायां होगा, इधर दायां होगा, तो बी को दाएं 2 नंबर पे लाएंगे कि नहीं लाएंगे। कहा कि बी एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, हो गया। आगे कहा ई सी के दाएं तीसरे स्थान पे है। अब देखिए ई सी के दाएं 3 नंबर पे है, ये कहाँ होगा ये नहीं पता है, ये तो बैठ गया, इसका कोई अता पता नहीं है। ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है पूछ दिया। एक काम करिए, यहां से चीजों को पकड़ सकते हैं। देखिए ए और सी साथ बैठे हैं, ए भी एच के पास बैठा है, ए भी एच के बगल में बैठा है, एच ऑलरेडी यहां बैठ चुका है। अब भाई साहब ए को हम यहां भी बैठा सकते हैं, ए को यहां भी बैठा सकते हैं, काहे कि ए एच के बगल में बैठा है। लेकिन समस्या है, अगर हम ए को यहां बैठाएंगे तो यहां एगो बात कहा कि ए सी भी अगल बगल बैठेगा, तो ए सी को अगल बगल हम यहां बैठा के नहीं बैठा सकते, इसलिए ए को यहां हटाते हैं, ए को यहां बैठाते हैं, सी आ गया बगल में। अब देखो यहां कहा कि ई सी के दाएं तीसरे स्थान पे, अब सी के दाएं 3 नंबर पे इधर 1 2 3 नंबर पे ई यहां पे आ जाएगा। ये भी लाइन क्लियर हो गया। ए सी साथ बैठ गया, ए एच भी साथ बैठ गया, और डी जी के बगल में, एच जो है ई के बगल में, तो देखो एच भी ई के बगल में बैठ गया, एफ बी के बगल में, तो बी के बगल में यहां एफ को बैठा दीजिए, और डी जी एक साथ बैठेगा, तो डी जी एक साथ बैठेगा, तो भाई साहब डी को यहां करिएगा तो जी यहां आ जाएगा, चाहे डी को यहां करिएगा तो जी यहां आ जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, कितना आराम से बन गया। अब सवाल पूछा ए के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है। अब देखिए ए यहां है, ए कहाँ है, यहाँ है, ए का बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। हम लोग को बाएं बताना है। अब बाएं में कह रहे हैं कि ए के बाएं 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर पे डी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। देख भैया, गलती वाला आंसर फर्स्ट में दिया है, ये नहीं मार सकते। दूसरा गलती वाला आंसर सेकंड में दिया है, नहीं मार सकते। ये भी गलत है, नहीं मार सकते। यहाँ डी जो है ये मार दीजिए, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि डी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ठीक है। मिस्टर उड़ी बाबा, सब पुरानका चलवा सब हमारा जुड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो भैया, क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल 7 के बाद 8 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। सबसे बाबू पहले आपको यह समझना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अध्यांश होते हैं। क्या भाई साहब? 2 अध्यांश होते हैं, 2 अध्यांश होते हैं। कौन सा भैया? एक होता है प्रथम और एक होता है द्वितीय, एक होता है द्वितीय। प्रथम अध्यांश में अक्षरों का संख्या होता है ए से एम तक, और द्वितीय अध्यांश में एन से जेड तक। ठीक है, ये 2 अध्यांश होता है। अब समझिएगा सवाल, एक अंग्रेजी वर्णमाला में कै गो अध्यांश? 2 गो। कौन कौन? प्रथम और द्वितीय। अब यहां से हम इसको हटाते हैं। अब सुनिए, प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। अब प्रथम अध्यांश में लेटर का संख्या 13 गो। कौन कौन? ए से एम तक। तो उल्टा लिखना है तो ऐसे लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हो गया। अच्छा, तो बाएं से, कहां से भैया? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें के बाएं 15, बाबू ध्यान से सुनिए, बाएं से 20वें के बाएं 15, दोनों जगह बाएं बाएं है। अब सेम डायरेक्शन होता है, बाएं बाएं, बाएं बाएं सेम डायरेक्शन न है, तो 20 में से 15 गया, 5वां बचा। 5वां का गिनती बाएं से, तो बाएं से 5 नंबर पे, तो 3 2 5 आई हो जाएगा। तो भैया जी बाबू हमार सोना ऑप्शन बी मार दो। ठीक है। कुमार नीतीश NKS पटना में है, आके मिलिए।
कमेंट कम कीजिए, आके मिलिए। चलिए, कुमार नीतीश एनकेस आके मिलिए, पटना में है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मेरा जो इंक्वायरी नंबर है मैं वो आप लोगों को दे देता हूं। इंक्वायरी नंबर कितना है? सर को बुलाइए तो, बाबू सर को बुलाइए। इंक्वायरी नंबर अभी हम लिख देते हैं, जहां भी है सर को बुलाइए। वो दोनों नंबर क्या है सर से पूछिए, सर को बुलाइए। मैं अपना इंक्वायरी नंबर दे देता हूं। मेरा इंक्वायरी नंबर आ गया है, ऐप भी बन गया है। मतलब इतना समझ लीजिए सारा कुछ शेड्यूल है, एक के बार मार्केट में सब कुछ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट मंथ में यानी अगस्त में आपका ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है मेरी जान छुपा हुआ। अंतर्निहित का मतलब होता है छुपा हुआ। और कौन सी आकृति छुपा हुआ? ये वाली आकृति। ये वाली आकृति भाई साहब, ये वाली आकृति जो है ये किस फिगर में छुपी हुई है यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो है क्या? ए में ये वाली आकृति कहीं है? हमें तो नहीं नजर आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। अच्छा, बी में है क्या, कि सी में है, कि डी में है? अब आप जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, किस में है ये? ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है? जल्दी बोलो भाई साहब, किस में है ये किस में है? हम साइड हो जाते हैं, आपका कमेंट देख रहे हैं, हम साइड हो जाते हैं, कमेंट देख रहे हैं। हाँ जी, ऊपर आइए। हाँ, उसके बगल वाला में। हाँ हाँ हाँ, ओकरा में ना, ओकरा आगे वाला में। हाँ, आई लीजिए। ना उधर मत जाइए, और आ जाइए ना हाथ तरफ। आई लीजिए, जा रहे हैं सर, आपको ले आएंगे, जाइए ले आइए उनको। चलो जी, बताइए किस में है? ए में कि बी में कि सी में कि डी में? हा, कमेंट आने लगा। 9 का सी। अरे भाई साहब, लेकिन सी में ये कहाँ है? ये सी में कहाँ दिख रहा है? हमको तो सी में नजर नहीं आ रहा है। आपको कहाँ नजर आ रहा है सी में? सी में ये फिगर कहाँ है कहाँ? ये सी में कहाँ है? जाइए ना नीचे, दिख जाएंगे। लाइए नीचे जाइए, दिख जाएंगे। नीचे जाइए, दिख जाएंगे। बोलिए भाई साहब, सी में है तो कहाँ है, कैसे है, किस जगह है? बोलिए, किस जगह है? सीधा है कि टेढ़ा है? हैं? बोलिए। सी में है ना? बी में भी बता रहे हैं, सी ए में है। देखिए कहाँ है सी में। सी में कहाँ से निकाला जा सकता है? बी में। सी में भी परफेक्ट नहीं है साहब, एक लाइन फिगर में छूटा हुआ है। ऐसे रहना चाहिए था। कहाँ से निकाल दें? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ऐसे मत दिखाइए, ऐसे दिखाइए। दिखा? अब एक उलट दीजिए, उलटिए राइट साइड। हाँ जी, राइट साइड तो हम भी कह रहे हैं। डी में ऐसा कहीं फिगर आपको दिखेगा ही नहीं। बी में भी गलत है, ए में भी गलत है, ठीक है। चलिए दाएं में साइड में, हाँ जी दाएं में साइड में दिख तो गया, यही ना दिख रहा है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में 9 के बाद 10 नंबर पे आ जाइए। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल कहा, 40 छात्रों की कक्षा में अशोक की रैंक क्या है? पहले ही सवाल पूछा,
अब बाद में 1 नंबर में मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, कमल से 6 रैंक आगे है, और कमल अशोक से 7 रैंक आगे है। अब देखिए यहाँ पे पहले 10 नंबर में सवाल दे दिया, अब बाद में कथन दिया। अब पूछ रहे हैं कि 40 छात्रों की कक्षा में अशोक की रैंक क्या है। तो हमें बताना है भैया कि 40 छात्रों की कक्षा में अशोक की जो रैंक होगी वो क्या होगी और किससे आंसर आएगा ये बताना है। तो देखिए टेस्ट वाला ऐप कब लॉन्च कीजिएगा गुरुजी? कल सब लॉन्च हो जाएगा। मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, तो ऊपर से 16 नंबर पर कौन है? मोहन है। कहा बाबू, कहा सोना, कहा धन कि मोहन जो कक्षा में, कहा कि मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, यानी हम कहेंगे कि 16 नंबर पे मोहन है। ठीक है, कमल से 6 रैंक आगे है, कमल से 6 रैंक आगे है, यानी कमल को यहां लिखेंगे, कमल से ये 6 रैंक आगे होगा, तो कमल का जो रैंक होगा इससे 6 रैंक पीछे होगा, तो 16 4 20 2 22 हो जाएगा कमल का रैंक। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि कमल अशोक से 7 रैंक आगे है, कमल अशोक से 7 रैंक आगे है, तो यहाँ पे रखिए अशोक को। अशोक, कहा कि कमल अशोक से 7 रैंक आगे है, मतलब अशोक कमल से 7 रैंक पीछे है, यानी अशोक का रैंक ऊपर से होगा 22 और 7 29। ठीक है, समझिएगा। कहा 40 छात्रों की कक्षा में अशोक की रैंक क्या है, यहाँ कहा मोहन जिसकी कक्षा में 16वीं रैंक है, तो कक्षा में 16वीं रैंक है तो ऊपर ही से ना 16 देखेंगे, तो मोहन 16 नंबर पे हो गया। अब कह रहा है कि कमल से 6 रैंक आगे है, तो मोहन कमल से 6 रैंक आगे है, यानी कमल मोहन से 6 रैंक पीछे है, तो 16 के बाद 6 जोड़िएगा तो 22 आएगा, ऊपर से कमल का रैंक। आगे कहा कमल अशोक से 7 रैंक आगे है, तो कमल अशोक से 7 रैंक आगे है, एक मतलब अशोक कमल से 7 रैंक पीछे है, तो 22 7 29 नंबर पर अशोक है। कहां से? प्रारंभ से। अब आप ही बताइए, टोटल छात्रों का संख्या 40 है, पता है, ऊपर से अशोक का रैंक 29 है, ये भी पता है, तो नीचे से अशोक का रैंक पूछ रहा है ना। कहा कि 40 छात्रों कक्षा में अशोक की रैंक क्या है, तो ऊपर से पूछेगा तो डायरेक्ट 29 बता देंगे, और नीचे से पूछेगा तो 29 31 40 11 प्लस 1 कितना बता देंगे? 12 बता देंगे। बताइए, बता देंगे कि नहीं बता देंगे? 29 31 40 11 12 बता देंगे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं दिया, तो हमको ऊपर ही से निकालना है, तो हम कहेंगे कि सर पहला से आंसर आ गया। आया ना पहला से आंसर? अब देखिए दूसरा कहा प्रदीप अशोक से 24 रैंक आगे है, अब इसको हम हटा देते हैं, ये तो बन गया, इसको हम हटा देते हैं। आगे अब दूसरा से देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ने वाले लोग पढ़िए, ना पढ़ने वाले लोग गाना सुनिए, कहीं घूम आइए, कोई समस्या नहीं है, वक्त बताएगा साहब आपके साथ क्या किया। प्रदीप अशोक से 24 रैंक आगे है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसको? प्रदीप को। प्रदीप जो है अशोक से कितना रैंक आगे है? अशोक से 24 रैंक आगे है। ठीक है, अब कहा और प्रमोद अशोक से 6 रैंक पीछे है। प्रमोद जो है अशोक से 6 रैंक पीछे है। अब देखिएगा भाई साहब, जबकि कविता रैंक में प्रदीप और प्रमोद के बिल्कुल बीच में खड़ी है। कविता जो है, कविता कहा कि कविता रैंक में प्रदीप और प्रमोद के बिल्कुल बीच में खड़ी है, तो प्रदीप और प्रमोद के बीच में कविता आएगी, कहाँ आएगी नहीं पता, और उसकी रैंक 16वीं है। अब लीजिए कविता और प्रमोद, प्रदीप और देखिए यहाँ देखिए, कहा कि कविता प्रदीप और प्रमोद के बिल्कुल बीच में है, तो प्रदीप प्रमोद के बीच में कविता होगी तो कहाँ होगी ये नहीं पता है, रैंक 16वीं है ये नहीं पता है, तो दूसरा से आंसर आएगा क्या? एगो भाई साहब बोथ लिख रहे हैं, दूसरा से कैसा आंसर आ जाएगा बताइए तो? दूसरा कैसे आ जाएगा? दूसरा से नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बीच में कितना है ये कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, उसकी रैंक 16वीं है, तो 16वीं रैंक है किसका? कविता का, तो कविता का रैंक 16वीं है, तो 24 रैंक आगे है, किसी का पता नहीं है, तो दूसरा से आंसर नहीं आया, पहला से आएगा, आंसर होगा 1। अकेले कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल 1 होगा, ओनली 1 होगा। जी सर, ओनली 1 होगा। ठीक है, चलिए चलें आगे चलें कि नहीं चलें बताइए? रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा। चलिए अगले सवाल पे
10 के बाद आ जाइए 11 नंबर पे। 11 नंबर को देखिएगा क्या कह रहा है। कहा एक 7 मंजिला भवन में 1 से 7 संख्याओं वाली मंजिलें हैं। P, Q, R, S, T, U तथा भी प्रत्येक अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। जमीनी मंजिल की संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है तथा आगे भी इसी प्रकार भवन में 1 मंजिल खाली है। देखिए 7 मंजिला भवन में रहने वाले लोगों का संख्या 3 3 6 1 7 है। अब प्रत्येक अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। और जमीनी मंजिल की संख्या 1 है, इससे ऊपर की मंजिल की संख्या 2 तथा आगे भी इसी प्रकार अब भवन में 1 मंजिल खाली है। तो अब यहाँ पे समस्या है कि 7 मंजिला इमारत बनाना है, 7 गो लोगों हैं और खालियो है। तो अब तो यहाँ पे 8 मंजिला इमारत हो जाएगा, लेकिन शुरू में 7 मंजिला कहा, इसलिए 7 मंजिला पर बनाइए। नहीं बनेगा तो एगो खाली बढ़ा के 8 मंजिला कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ गौर फरमाइएगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 गो लाइनिंग खींच दे, 7 मंजिला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि P 5वीं मंजिल पर रहता है, तो 5वीं मंजिल पे P को रख दीजिए। आगे कहा 5वीं मंजिल से नीचे की कोई मंजिल खाली नहीं है, यानी अब P के ऊपर ही खाली रहेगा। कहे कि 5वीं मंजिल पे P है, 5वीं से नीचे खाली नहीं है तो ऊपर ही खाली रहेगा। तथा विषम संख्या वाली मंजिल भी खाली नहीं है। ले, विषम संख्या वाली मंजिल यानी 7 खाली नहीं है, तब तो खाली 6वें को ना बनाना पड़ेगा भाई साहब। खाली कौन होगा? 6 हो जाएगा। अब कहा T तथा V के मध्य केवल S रहता है, तो T तथा V के मध्य में केवल S रहता है। कहाँ रहेगा नहीं पता है। आगे कहा T एक विषम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता है, तो T विषम पे नहीं रहेगा, तो T कहाँ रहेगा? सम पर, मगर कहाँ रहेगा नहीं पता। आगे कहा T R वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे नहीं रहता है, तो T R के ऊपर या नीचे नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं पता चल रहा है कहाँ होगा। आगे पढ़िए, Q सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है, Q को यहाँ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए एगो बात बताते हैं। हम सब कुछ पढ़ दिए, सब कुछ खत्म हो गया, अब बैठा कोई नहीं, तो अब एक काम करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा। P 5वीं मंजिल पर रहता है, रख दीजिए। 5वीं मंजिल से नीचे की कोई मंजिल खाली नहीं है, तो P के ऊपर खाली कर दिए। विषम संख्या वाली मंजिल भी खाली नहीं है, सम संख्या वाली 6 खाली कर दिए। TV के मध्य में केवल S रहता है। एक काम करिए, अगर हम T को यहाँ करेंगे और V को यहाँ करेंगे तो TV के मध्य में S आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कहा कि T तथा V के मध्य में S रहता है, S बीच में है। T एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है, T देखिए सम पे हो गया। T R वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है, T देखिए R के ऊपर नीचे नहीं रहा। आगे करा Q सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है, तो Q को सबसे ऊपर भेज दीजिए। अब देखिएगा, अब सवाल कहा निम्नलिखित में से किस मंजिल पर R रहता है। अब R के लिए यही मंजिल तो एगो बचा, यही बचा ना, तो R किस मंजिल पर रहेगा भाई साहब? R किस मंजिल पर रहेगा? तो R रहेगा पहली मंजिल पर। बोलिए आपका आंसर यही आया कि कोई और आया? यहाँ पे देखिए 7वीं दिया है, 6वीं दिया है, तीसरी दिया है और पहली दिया है, तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, पहली मंजिल पर रहता है। सर हमको पटना में रूम चाहिए, मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। चलिए आगे चलें या नहीं चलें बताइए। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे थे, एगो बात बताते हैं, सुनिए। अभी बच्चे थे लगभग 450, अभी हम पजल पढ़ा रहे हैं, 416 को बच्चे, बाकी कहाँ गए? बाकी को पजल समझ में नहीं आ रहा है और उनको लगता है कि बिना इसको बनाए नौकरी हो जाएगा। लाइए लिख देते हैं, नहीं होगा। लाइए ना, अब बुरा लगेगा मेरा बात कि सर ऐसे काहे बोल रहे हैं, पढ़ोगे तब ना लगेगा। हैं? कहा कि यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, ऐसे ही बाबू सोना मेरे भाई, आप सब लोग एक बात जान लीजिए, सब लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने जो सरकारी नौकरी की ख्वाब देखी है, आप जो सरकारी नौकरी का सपना देखे हैं ना दोस्त, वो सपना बहुत बड़ा देख लिए हैं। अभी इस टाइम में गांव घर के लोगों से बात कीजिएगा तो कहते हैं कि
सरकारी नौकरी लगना और भगवान से भेंट होना दोनों बराबर है। आपने जो सरकारी नौकरी का सपना देख रखा है, ये छोटा मोटा सपना नहीं देखा आपने, बड़ा सपना देख लिया आपने सरकारी नौकरी का। और सर बड़े बड़े सपने ये छोटी छोटी कामों से पूरे नहीं होते हैं। बड़े बड़े सपनों को पूरे करने के लिए बड़े बड़े काम करने होते हैं। सर रात में 1 बजे सो के 6 बजे जगना भी पड़ता है, भर दिन मेहनत करना भी पड़ता है, कभी भूखे कभी प्यासे रहना पड़ता है। कहा जाता है यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आपके अंदर सब है, बस जुनून की कमी है, जुनून नहीं है, वरना ये सवाल बड़ी है, हैं? किसी के जुनून के आगे कोई चीज बड़ा होता है क्या? कभी नहीं। आपके पास जुनून नहीं है। और कहा जाता है सर कि यूं ही नहीं मिलती राहियों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा एक चिड़िया से, कैसे बना ये आसियाना तेरा? तो बोली उसने, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनकों को उठाना पड़ता है। कभी चिड़िया का घोंसला देखिएगा, तिनका तिनका से बना होता है, हजारों तिनके होते हैं उसमें, और चिड़िया के पास हाथ नहीं होता कि उठा के आई आ धान के पुअरा के बोझा बांधी आ लेके चल गई। कभी उड़ के डाली से जाती है नीचे, एगो पुअरा उठा के लाती है, एगो तिनका उठा के लाती है, जरूरत के हिसाब से अपना घोंसला बना लेती है, आसियाना बना लेती है, हैं? और आप हैं कि आम डाढ़ महुआ डाढ़, आम डाढ़ महुआ डाढ़, दोल्हा पाती खेल रहे हैं। ऐसे होगा? नहीं होगा। एक चित होके एक निष्ठा से पढ़ना होगा साहब, नहीं तो होने वाला नहीं है। बात मानिए। और वक्त चल गया ना तो पैसा बचाते रह जाइएगा, 100, 50, 10, 20, 1 टका 2 टका। चलिए, कहा कि एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18वें और झूमी दाएं से 12वें स्थान पे है। लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18, तो भैया बाएं से 18 नंबर पर कौन है? जूली। देखो जूली को हमने बाएं से 18 कर दिया, और झूमी दाएं से 12 नंबर पे। दाएं से 12 नंबर पर कौन है? झूमी। ठीक है। अब कहा अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, ले बाबू, झूमी को 5 स्थान दाएं खिसकाया जाता है, तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। ले लोटा, जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। बुरे तरीके से आप फंस गए। लेकिन भैया अगर हम कहें कि 5 स्थान खिसकाने के बाद जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है, तो ये जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं होगा, मतलब झूमी को यहाँ रखना होगा। आइए झूमी को 1, 2, 3, 4, 5 स्थान खिसका के रखना होगा। एकरा मतलब ये झूमी इस जगह पे थी और ये जगह झूमी के लिए 12 था। ठीक है। अब ये हटा दीजिए, ये जगह झूमी के लिए बाएं कर दीजिए। कहां से भैया? कहां से बाबू? दाएं से। दाएं से 12 कर दीजिए। अब पढ़िए, 12 करिएगा तो अब पढ़ लीजिए। लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18, तो बाएं से 18 नंबर पे जूली है। आगे कहा झूमी दाएं से 12, दाएं से 12 नंबर पे झूमी को कर दीजिए। अब कहा अगर झूमी 5 स्थान दाएं खिसकती है, झूमी यहां से यहां पे थी, 5 स्थान दाएं की, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 स्थान दाएं खिसक गई। 1, 2, 3, 4, 5 स्थान दाएं खिसक गई, तो झूमी के तब जूली झूमी के तुरंत दाएं आ जाती है, तो जूली आ गई झूमी के तुरंत दाएं। लेकिन यह स्थान को तो 12 बनाना पड़ेगा। कहां से? इधर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को और रख दीजिए। 12 देखिए इधर से गिन के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 रखना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सवाल कहा पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो भाई साहब 18 और 5, 23 टोटल सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये बात आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाने में समस्या होगा। समस्या क्यों होगा? क्योंकि 4 ऑप्शन है, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। इस सबको चेक करके देखिएगा, ये सब ससुरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा कंडीशन को, लेकिन ये 23 सेटिस्फाइड कर पाएगा। कर दूं? देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लेकिन ऐसे एग्जाम में बनाइएगा तो परेशान हो जाइएगा ना। कहा है कि लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे कौन है? जूलिया। तो जूलिया को कर दीजिए बाएं से 18। झूमी दाएं से 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर पे किसको कर दीजिएगा? झूमी को कर दीजिएगा। हो गई ना। अब कहा अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है तो यहाँ पे झूमी है, दायां इधर जाएंगे 5 स्थान, तो 1 2 3 4 5 स्थान, झूमी यहाँ आ जाएगी। दाएं खिसका दिया जाता है तब जूली है, जूली झूमी के तुरंत दाएं आ जाती है। देखो आगे ना दाएं, लीजिए हो गया। लेकिन ऐसे बनाइएगा तो समय काफी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इस मेथड को सीखिए। कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और सबसे बड़ी यार बीमारी आप लोग के अंदर दिमागवे नहीं लगाते हैं। नहीं लगाइएगा तो नहीं मामला फरियाएगा। फिर आम डाढ़ महुआ डाढ़, एक चैनल से वह चैनल, वह चैनल से यह चैनल, कूदते रह जाइएगा। ये मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है तो नहीं नहीं इहो मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है तो नहीं नहीं उहो मास्टर अच्छा पढ़ाता है। एगो को पकड़ो ना, हमरा पकड़ो, हम ही ना कह रहे हैं भागो हमारा चैनल पर से जाओ। बाबू रे हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तोरा आगे बढ़ना जरूरी है। पूछ कहाँ है? हमारा पापा की बड़ी प्रॉपर्टी है, दादाजी का था, हम भी कमा ही रहे हैं, शादी ब्याह भी हो गया, 2 बाल बच्चा भी है, अपनी तो जैसी तैसी चलिए जाएगी। तुम्हारा ब्याहो अभी रुकल है, पापा मम्मी का सपना पूरा करना है। तू अपने आप पे फोकस करो, हमारा पास नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमरा, लेकिन तो नौकरी नहीं होगा ना चला, थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा इस बात का। इसलिए मेरी बातों को समझो, जहाँ बढ़िया पढ़ाई होता है वहाँ बढ़िया पढ़ो। हमरे कोर्स लेगा कोई ज़रूरी नहीं है, हमरे से पढ़ेगा कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ दिल करे वहाँ पढ़, लेकिन अच्छे से पढ़। चलो फिंगर को लिख दिया इतना और इसको लिख दिया इतना, इसको क्या लिखेगा? हवा खराब कर देता है इस सवाल जब फंस जाता है एग्जाम में। जल्दी बोलिए आंसर क्या होगा, जल्दी। सर आप रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं। अच्छा ये तो हम भी जानते हैं, कोई कमी है तो बताओ। पानी लाइए तो तनी सर, तो कहिए कि लेके आइए, मिल रहा है, कहिए कि हम साथे चलते हैं, वहीं पेमेंट कर देंगे, जाइए। हाँ वहाँ से बार कोड भेजिएगा। हाँ जी चलिए, देखो नहीं बनाना सवाल, हमको पता था इस सवाल दिमाग खराब कर देता है, लेकिन 5 के जो मेरा पंचनामा देखे होंगे पहले, कभी उनसे बन जाएगा। गौर से सुनिएगा। एफ का वैल्यू 6 है, आई का वैल्यू 9 है, एन का वैल्यू 14, जी का वैल्यू 7, ई का वैल्यू 5, आर का 18। बार बार कहते हैं प्लेस वैल्यू याद कर लो, ना तो बड़ी झंझट में पड़ जाइएगा एग्जाम में। जब उंगली पर गिन के समय बर्बाद होगा ना तो दिमाग की दही हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 6 9 को जोड़ के 15। अब देखिए आई का वैल्यू एन का वैल्यू 14 9 जोड़ के 23। आय है मजा आ रहा है। अच्छा एन का वैल्यू और जी का वैल्यू 14 7 जोड़ के 21। बाबू सोना जी का वैल्यू ई का वैल्यू 7 5 जोड़ के 12। हेलो ई का 5 आर का 18 जोड़ के 23। आ कहिएगा है सर 9 केने से आया, तो 18 जो वैल्यू है आर का, एकरे के जोड़ के लास्ट में 9 पूरा दिया। कहेगा दद्दा गे दद्दा, मैयो गे मैयो। इस ससुरा मैथवा से भारी रीजनिंगवे लगने लगता है कभी कभी जब फंसा देता है। अच्छा मैथ कितना टफ रहता है एडवांसों का, तो फॉर्मूला पता रहता तो बन जाता, ना तो नहीं पता रहता तो छूट जाता। लेकिन इस ससुरा सांप छुछुंदर का हाल कर देता है, ना आदमी छोड़ले बनता है ना बनबे करता है। तो देखो भैया एम का वैल्यू होगा 13, देखो ना एम का 13, आई का 9, एल का 12, टी का 20, ओ का 15, एन का 14। 13 9 जोड़ दीजिए, 13 7 20 और 3 23 की 22, 13 9
22, तो 22 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये काट दीजिए। अब 12 9 को जोड़िए तो 21, इसमें है, इसमें 22 है, काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, 12 है, काट दीजिए। लीजिए आंसर हो गया। लॉजिक पकड़िए, ब्रांडेड पढ़ाई पढ़िए, पैसा के चक्कर में नहीं रहिए, कहाँ कम लग रहा है कहाँ बेसी, फ्रीओ में पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर पे। एक व्यक्ति 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है और 5 PM और 6 PM के बीच लौट कर आता है। तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तब वो अपने घर से कब निकला था? ये सवाल आपसे बन जाएगा तो हम मान जाएंगे कि आप बना दिए। जल्दी बना के बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बना के बताइए, जल्दी बनाइए और जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी बनाइए, जल्दी बताइए। हम कमेंट आप लोग का देख रहे हैं, पहले आप लोग का कमेंट आ जाए, इसमें टाइम लग सकता है हमको पता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगे तो लगे, बस सवाल बनना चाहिए। जल्दी बनाइए, जल्दी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बना? इसके लिए वो ट्रिक रहेगा तब बनेगा, ट्रिक याद रखिए। ट्रिक है 720/13 आ गुणा n। छोड़ दीजिए, n बराबर वैल्यू देखिए 720/13 गुणा n, यही है ना, 720/13 गुणा n। अब देखिए n क्या होगा, तो n होगा व्यक्ति का जाने वाला पहला समय और व्यक्ति का आने वाला पहला समय का अंतर। तो 5 में से 2 घटाइए, 3 आया, यही 3 n का वैल्यू होगा। जाने वाला पहला समय, आने वाला पहला समय का अंतर। तो भैया कुछ नहीं करना है, 720/13 आ गुणा 3 कर दीजिए, आ काट पीट दीजिए। कटे पीटेगा कि नहीं कटे पीटेगा बताइए? कटे पीटेगा? ऑप्शन देखिए एक गलत दे दिया है लगता है, ऑप्शन ने गलत दे दिया है, 2.25। अच्छा ऑप्शन दिया है, अच्छा देखिए, तो 13 से कटेगा 720, इधर कटेगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में काट के बताइए कितना आएगा, पॉइंट में काट के बोलिए कितना आएगा। @खान का एक कमेंट आ रहा है, आजकल का स्टूडेंट क्वालिटी नहीं देखता, सिर्फ पैसा के पीछे देखता है। अच्छा तो पैसा देखता है तो ओकरा समझो में आ जाएगा क्या करना है, बोलिए। 2.25 इसको तोड़ लीजिएगा, पॉइंट में जाएगा, फिर उसको घंटा मिनट में तोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए हम भी तोड़ दें कि रहने दें? ऑप्शन नंबर 2.25 सर, ऑप्शन ए आ रहा है, तोड़ के बताइए। अब हमको गुणा करना पड़ेगा, 13 से काटना पड़ेगा। बोलिए काटें क्या कि कर लीजिएगा? कर लेंगे? चलिए तो आगे चलते हैं, कर लीजिएगा। तो इसमें गुणा करके 13 से काट लीजिएगा, पॉइंट में आएगा, घंटा में बदल दीजिएगा, मिनट में बदल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 720/13 गुणा n याद रखिएगा। 15 देखिए, कहा कि स्कूल के कुछ छात्र स्कूल के समय में मूवी थिएटर में और नजदीकी के गेमिंग क्लब में पकड़े गए। कहा स्कूल के कुछ छात्र स्कूल के समय में मूवी थिएटर माने सिनेमा हॉल में और नज़दीक के गेमिंग क्लब में पकड़े गए। अब इनका भाई ये तो समस्या है, पढ़ने वाले लोग यहाँ ऐसे गलत गलत जगह पे जा रहे हैं। तो कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि प्रधानाचार्य या संबंधित अध्यापक को अभिभावकों को सूचित करके उन्हें बच्चों के बारे में सलाह देनी चाहिए। सही है, प्रधानाध्यापक या संबंधित अध्यापक को अभिभावकों को सूचित करके उन्हें बच्चों के बारे में सलाह देनी चाहिए कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, ताकि उस पर वो कंट्रोल कर सके। दूसरा करा छात्रों को चेतावनी दी जानी चाहिए और साथ ही हल्की सजा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि अन्य छात्र भी जागरूक हो सके। ई हो सही है। अब गया सिनेमा हॉल में, ओकरा कान के कनैठी पकड़ के दुलपड़ लगा दीजिए, भी ना कि ओकरा फांसी दे दीजिए, हैं? तो दुलपड़ लगा दीजिए, सीधा हो जाएगा। तो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए ठीक है, आगे चलते हैं सर जी। अगला सवाल देखिएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है। आप लोग कहते भी थे सर
कि थोड़ा टफ लेवल का भी कराइए, रोज नहीं करना है, कभी कभी करना है। 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? कल था समकोण का 1/3, कल जो सवाल लाए थे उसमें कहा समकोण का 1/3, तो उसका भी मतलब 30 डिग्री हुआ। समकोण 90 डिग्री पे होता है, यहाँ भी डायरेक्ट 30 डिग्री कह दिया। कुछो कहे कितनों डिग्री का फॉर्मूला लगाइएगा, 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। तो भैया A1 के जगह पे कुछ लिखना ना पड़ेगा, तो A1 के जगह पे क्या लिखिएगा? A1 के जगह पे H गुना 30 लिखाता है, H के जगह क्या होता है? ये पहला टाइम 4 गुना 30 यानी 120, 4 3 12। अच्छा, A2 के जगह क्या लिखाता है? तो दिया गया सवाल में डिग्री जो रहता है वही लिखाता है। तो फॉर्मूला पुट करिए, 2/11 A1 के जगह 120, माइनस के साथ भी आप 30 डिग्री रख सकते हैं और प्लस के साथ भी रख सकते हैं, दोनों आंसर आता है। तो देखिए 120 में से 30 गया, 90, 9 दूनी 18, 180/11। तो 11 एकम 11, 7 0 70, 11 छक 66, 67 68 69 70, 16 सही 4/11, कै बज के? 4 बज के। तो 4 बज के 16 सही 4/11 बजे सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ? अगर आंसर माइनस वाला रख के नहीं आता तो प्लस रख के 1.5 दूनी 300 पर निकालते। हालांकि 1 के दिया है तो 1 के मारिए, लेकिन आंसर दोनों होता है कभी कभी। ठीक है, चलिए बहुत जल्द आपको ऐप मिल जाएगा, अब बहुत जल्द क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। 10 दिन आपको और वेट करना है, क्लास स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के अंदर। कहा यदि संख्या 3 7 4 6 5 2 9 8 के अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सम अंकों को आरोही क्रम में विषम स्थानों पर, आगे मैयो गड़बड़ा दिया मामला, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 है, 7 है, 4 है भैया, 6 है, 5 है, 2 9 8। इस सवाल में थोड़ा सा टाइम देना होगा। कहा कि अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सम अंकों को आरोही क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में, विषम स्थानों पे। तो पहले सम अंक निकालिए, सम अंक निकला 4, 6, 6 के बाद 2 8, यही ना इसमें यूज किया गया है, 4 6 2 8। कहा कि सम अंकों को आरोही क्रम में विषम स्थानों पे, तो विषम स्थान कौन सा होता है? 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये विषम स्थान हुआ। तब यहाँ पे विषम स्थान पे आरोही क्रम में तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। कहा कि सम अंकों को, तो ये सम अंक हैं, को आरोही क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में, विषम स्थानों पे, तो 1 3 5 7 विषम स्थानों पे बाएं से दाएं तक लगा दिया। और विषम अंकों को, विषम अंक कौन है? 7 है, उसके बाद कौन है? 7 के बाद 3 है, 7 है, 5 है, 9 है ना। विषम अंकों को आरोही क्रम में सम स्थानों पे, सम स्थानों पे, आरोही क्रम में ये है सम स्थान, आरोही क्रम में 3, यहाँ पे सम स्थान 5, यहाँ पे सम स्थान 7, यहाँ पे सम स्थान 9। उम्मीद करता हूँ जिस तरह से हमने तोड़ा आप समझ गए होंगे। व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। ये 3 के जगह 2 हुआ, बदल गया, ये भी बदल गया। हाई देखिए जहाँ था वहीं है, नहीं बदला। ये बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। एक के है, ऑप्शन बी है। अच्छा, आप मानिए या ना मानिए, हमको बड़ा खुशी होता है कि मेरा चिलवा सब मेरे बताने समझाने से पहले आंसर ठोक देता है। हम कहते हैं वाह, इस बार चिलवा सफल हो जाएगा, इस बार चिलवा सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल भैया 17 के बाद 18 नंबर पर, 18 नंबर पर, 18 नंबर देखिएगा। कहा किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा?
देखिए किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो प्रतिबिंब समय भैया सुनो, यहाँ पे पहले देखो 7:46 सही 4/11, तो 7:46 सहित 4/11 हो रहा है। और दर्पण में देखेंगे तो कितना बचता हुआ प्रतीत होगा। तो दर्पण कौन सा है, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल नहीं पता है, तो हमने कहा था जब दर्पण पता न हो तो वर्टिकल में से घटाइए। 11 59 आ 1 घटा दीजिए, 11 59 1 में से घटा दीजिए, तो 1 में से 4/11 जाएगा तो कितना आएगा 7/11। 11 में 4 जाएगा तो 7 4 11 होता है। 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा 4, तो 4:13 सही 7/11, तो 4:13 सही 7/11 ऑप्शन डी सवाल का उत्तर। बताइए, बना ही दिए। मेरे क्लास के बाद, मेरा 9 से 10 है, मेरे क्लास के बाद 11 बजे से फिर महामैराथन शुरू होगा और 11 से 12 साइंस वाले सर लेंगे और 12 से 2 में हमारे जीके जीएस वाले मुकेश सर लेंगे, ठीक है। कल 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 कितना तारीख है सर, कल कितना तारीख है साहब, कल 30 तारीख है, तो कल 30/7/2024 है और कल सुबह में जस्ट मेरे पहले 8 बजे, सुबह में 8 बजे मैथ वाले जो सर हैं उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। तो आप लोग स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा मैथ वाले सर का। और मैं वादा करता हूं साहब, उनका कहना है कि गुरुजी, वो जब मुझसे पहली बार मिले तो बोले कि गुरुजी अगर आप मैथ के बेहतर फैकल्टी खोज रहे हैं ना तो मेरे ऊपर आपकी तलाश खत्म होने वाली है। फर्स्ट बार मिले तो यही कहे। हम बोले कैसे सर, बोले कि सर आप जैसे कहिएगा मैं वैसे बच्चा को समझा सकता हूं। मैंने बोला सर कैसे, उन्होंने कहा कि मैं ट्रेडिशनल जो है ट्रिक भी बच्चा को बता सकता हूं। हमने बोला और, उन्होंने बोला कि सर मैंने सारा मैथमेटिक्स को रेशियो पर तोड़ा हुआ है, मैं सारा मैथमेटिक्स को रेशियो पर पढ़ा सकता हूं। हम बोले रेशियो पर टाइम एंड वर्क पढ़ा दीजिएगा, बोले जी। हम बोले SI बोले हाँ सर। हम बोले प्रॉफिट लॉस, बोले हाँ सर। हम बोले और क्या, बोले सर एडवांस हो। हम बोले एडवांस हो, बोले हाँ सर एडवांस में सारा तो नहीं लेकिन कुछ हम कुछ एडवांस हम रेशियो पढ़ा देंगे। हमको रेशियो वाला मेथड बड़ा बढ़िया लगता है, आप लोग को भी लगता होगा, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो सर कल जो है ना सुबह में 8 बजे मैथ वाले सर का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आएंगे। आप कहिएगा सर मैथ वाले सर कौन है, जरा दिखा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कल हम आपको खुद दिखा देंगे, हम सर को अपने साथ लेके आएंगे। कितना बजे, सुबह 8 बजे। तो जल्दी जल्दी बोलिए, आप सभी लोग तैयार हैं। मैडम को लाइए सर आप, मैडम आएंगी, मैडम जो है मैम जो है ना वो आएंगी शुक्रवार से मैम आ जाएंगे, ठीक है। शुक्रवार को मैं मैम को भी ला दूंगा आपके चैनल पे, ठीक है। सारे लोग सर मिल के पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग को भी सर पढ़ना ही है, हम लोग भी पढ़िए रहे हैं। शिक्षक सर वही होता है जो एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये सर बोलिए, मैथ वाले सर को लाया जाए ना, फाउंडेशन बैच लाइए सर, लाया जाएगा सर, फाउंडेशन बैच भी लाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैथ वाले सर को लाऊं कि नहीं लाऊं कल, जल्दी बोलिए। 8 बजे मैथ वाले सर से आप मिलना चाहते हैं तो जल्दी से 6 टाइप कर दीजिए, जल्दी से 6 टाइप कर दीजिए। हाँ गुरुजी आप अपना टाइम चेंज मत करना, डेली ये टेस्ट इसी तरह से आना चाहिए। कोशिश तो सर यही रहेगी, टाइम चेंज नहीं करूंगा, यही कोर्स आते रहेगा। चलिए जल्दी 6 एक बार टाइप कर दीजिए अगर आप लोग मैथ वाले सर को कल देखना चाहते हैं अपने चैनल पे। और सर कल वो सवाल भी आपको करवाएंगे। कल मैं सर को लाऊंगा तो ऐसा नहीं कि सर इंट्रो करके चल जाएंगे, कल 20 सवालों का जबरदस्त सवालों का जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करवाएंगे। और सर आप कहिएगा तो हम चैप्टर वाइज भी सर का थ्योरी दिलवा देंगे, थ्योरी वाली क्लास दिलवा देंगे, ठीक है। चलिए सबका 6 कमेंट आ रहा है। तो सर आप तैयार हैं ना गुरुजी, कल तैयार है ना। मॉर्निंग में कितना बजे, मैथ वाले सर यहीं बैठे हैं लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। कल सर 8 बजे अच्छे अच्छे सवालों के साथ सर आइए, और वैसे सवालों के साथ आइए जो बच्चों को परेशान करता है और उनकी सर नौकरी तक को पहुंचा सके सवाल। क्योंकि सर हम लोगों को एक ही चीज करना है, सिर्फ मेहनत 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 मेहनत। पैसा वैसा सर सेकेंडरी चीजें हैं, खर्चा बर्चा भर दे दीजिएगा, दाल रोटी मेरी भी चल जाएगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी सर मेहनत हम लोग खूब करने वाले हैं। साल का कौन सा 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होता है, ले भैया। अब देखिए
साल का 2 महीना में कौन सा एक ही कैलेंडर होता है? वो शॉर्टकट हम ट्रिक बताते हैं। कोड एगो याद रखिएगा, 033 035 614 625 625। ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर का कोड देखिए सेम है। अक्टूबर दिसंबर का कोड तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर का 0 और दिसंबर का 5 ना। अप्रैल नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और नवंबर ना। जून अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 4 अक्टूबर ना। अप्रैल जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6, मई जून जुलाई 6। यही आंसर हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोड के हिसाब से आंसर अप्रैल और जुलाई। आपका भी यही आ रहा है? बोलिए सही है कि नहीं है, कि बनाने के लिए सिखा दूं? बोलिए। आपका भी वही आ रहा है? चलिए आइए 19 के बाद 20 नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? देखिए, एक वर्ष में अभी भी समान घंटा होता है, यानी एक वर्ष में 365 गुना 7 कर दीजिए। ठीक है। कहा कि अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का होता है और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का होता है, ये कंडीशन दिया है। लेकिन कह रहा है कि एक वर्ष अभी भी समान घंटे का है, तो वर्ष में 365 हम लोग साधारण लेके चलते हैं, तो इसमें गुना करिए, घंटा निकलेगा। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 का 42, 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 का 42 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 70 का 21 और 4 25, 255। ये क्या आ गया? डेज आ गया। ये जो होता है रियल में उसके हिसाब से आया। अब कंडीशन देखो, कहा कि 24 के बजाय 30 घंटे का हो, तो इसमें 30 का भागा लगा दीजिए। 30 का भागा लगा दीजिएगा तो सब दिन निकल जाएगा, और उसमें 7 के बजाय 12 से भागा लगा दीजिएगा तो कितने सप्ताह निकल जाएगा? तो काटिए तो कटेगा जी, ये कटेगा। 25 55 30 से कितना बार में कटेगा? 5 से काटिए, 5 6 का 30 और 5 से काटिए, 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 511। ठीक है, अब नहीं कटेगा? तब तो ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 1 मिनट। कहा कि अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, ठीक है, और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, तो लगता है हम गुना गलत कर दिए थे। 365 गुना 5 सॉरी 7, 7 5 35 के 5 हो गया हाथ में 3, 7 6 का 42 43 44 45 के 5 हाथ में 4, 70 का 21 4 25। ठीक है, तो है जी। कहीं गलती हो रहा है? क्या चला? 24.3 ना। अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, ठीक है, सप्ताह में 7 के बजाय 12 दिनों का हो, अभी भी समान घंटे का होता है, तो पहले सर इसको घंटा में बदले हैं, तो घंटा से ना भाग लगाएंगे, तब घंटा में कटेगा, तब दिन से भाग लगाएंगे। हैं? हम कहीं गलत कर रहे हैं या गुना गलत हुआ है? कहा लेकिन एक वर्ष अभी भी समान घंटे का होता है, समझिएगा। तो समान घंटा का मतलब सप्ताह में, अरे बाबा रे हट, कह रहे हैं गलती किए हैं। समान घंटा का मतलब 24 घंटा से ना गुना होगा जी। धत तेरी के, दिमाग उलझ सा गया है आज थोड़ा सा। ठीक है, अब बताइए गुना करके 365 गुना 24, जल्दी करके बताइए कितना होगा? 365 गुना 24, जल्दी करिए, करिए 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 करिए।
हाँ जी, गुना 24 होगा, हम 7 से कर रहे थे, 24 से गुना होगा। 365 गुना 24 कितना होगा? हमरे क्या करना पड़ेगा? तीन 365 गुना 24 करिएगा, कितना होगा? 8760। अब इसमें भागा लगाइए 30 से, ये समान घंटे के हिसाब से टोटल घंटा निकला। आप क्वेश्चन के हिसाब से भाग लगाइए, 0 0 कटेगा। 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 27 और 3 दूनी का 6 कितना? 292 गो डेज हो गया, ये टोटल दिन निकल गया। अब 292 गो दिन में आपको भाग लगाना है 7 के बदला 12 से। भाग लगाइए, कितना? भाग लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। 292 में भाग लगाना है कितना से? 12 से। कितना आएगा? 24.3। अच्छा चलिए, तो बाबू याद रखिएगा, मास्टर साहब का दिमाग उलझ रहा है, तो आप तो स्टूडेंट हैं, आपका भी उलझेगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई था, इसलिए थोड़ा देर भी हुआ, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, थोड़ा देर से यहाँ, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।